अच्छा, हाँ, तो कितनी निकल सकती है ये यह तो मेरे ख्याल से 70 में निकली थी। 70 मन, हाँ, 28 कुंटल के 28 आसपास। तो आप ने पिछेती क्यों कर दिया? सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, मैं आज बुआई करवाने जा रहा हूं HD 2851 की। ये पिछेती किस्म है और किसानों की अभी भी बहुत चाहत में है। इसलिए चाहत में है क्योंकि ये देर से देर दिसंबर के आखिर तक भी बोई जा सकती है और लगभग 20 दिसंबर तक बोते हैं तो अच्छा प्रभाव दिखाती है, अच्छा पैदावारी दिखाती है। इस किस्म में रतुआ, भूरे या रस्ट जैसे रोगों से सुरक्षा है, मगर कभी कभी इसमें बीमारी आती है तो हम प्रोपिकोनाजोल टिल्ट का स्प्रे जो है प्रिकॉशनरी मेजर शुरू में ही कर देते हैं जब ये पकने की हालत में आती है। मध्यम कद की है और मजबूत तने होते हैं इसके। HD 2851 की बात कर रहे हैं। पौधों की ऊंचाई लगभग 85-90 सेंटीमीटर ही है, जबकि जो हाल ही में किस्में आ रही हैं उनकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर भी टच करती है। इसके चलते HD 2851 क्योंकि कद में ठीक है, कम है, तो तेज हवा या बारिश में गिरने, लॉजिंग की संभावना इसमें कम होती है। ये देर से भी बुआई में अच्छा प्रदर्शन करती है क्योंकि इसमें दाना अच्छे से भरता है और दाने की जो भार है वो काफ़ी अच्छी होती है। मगर ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी बुआई अगर देर में कर रहे हैं तो आप 60 से कुछ जगह 70 किलो भी बीज डालते हैं। और जहाँ तक मुझको मालूम है, हमारे एक मित्र हैं सिरसा में, तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा HD 2851 अगेते में ही लगाते हैं किसान, और उन्होंने बोला कि वो 30-32 कुंटल की पैदावारी भी ले लेते हैं इसके द्वारा। तो अन्य किस्मों की तुलना में जो पिछेती हैं ये काफ़ी अच्छा दिखा रही है रिजल्ट। किसान भाइयों, क्यों है खास HD 2851? ये तेज शुरुआती बढ़वार करती है, देरी से बोने पर भी फसल जल्दी बाहर आती है खेत से और खड़ी हो जाती है। कम अवधि वाली किस्म है ये, समय पर पक जाती है, गर्मी से बचाव होता है, हीट टॉलरेंट है इसमें, गर्मी को सहती है। जो फरवरी अखीर मार्च में गर्मी आती है, ज़्यादा तापमान सहन कर लेती है, जिसके चलते इसका दाना पिचकता नहीं है और दाना भरने की ताकत भी ज़्यादा है इसमें। गर्मी में भी ये दाना जो है मोटा बना। मैं गांव कतलेड़ी में हूं और शमशेर सिंह जी मेरे साथ हैं। इनके खेत में हम ब्रीडर सीड लाए हैं। आप देखिए, ये ब्रीडर सीड हमने करनाल के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से लिया है। ब्रीडर सीड व्हीट HD 2851। इसका मैं टैग भी आपको दिखा रहा हूं और ये आज बोया जाएगा। इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, तो साहब आप दिखाओ जरा बीज को, सारे किसानों को पता लगे। ये आप देखिए, एक एक दाना इसका बिल्कुल साफ है, स्वस्थ है। और इस ब्रीडर सीड से हम फाउंडेशन बीज बनाएंगे। हमने इस बार थोड़ा प्रोग्राम बड़ा किया है HD 2851 का, क्योंकि काफी किसानों की ये अभी भी चाहत में है। और किसान भैया जब कहें कि हमें चाहिए और हमारे पास ना हो तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो शमशेर सिंह जी ने फाउंडेशन बीज हमसे लेके पिछले साल जो हमने ब्रीडर लिया था उसके 8 एकड़ तो लगा दिए HD 2851 के, और 2 एकड़ में हम लगा रहे हैं ब्रीडर। तो इस बार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बीज होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। आप बताओ, आप HD 2851 की तुलना में क्यों रहे हैं? 327 है, 872 है। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, अब 36 किस्म है। अच्छा, सबसे बढ़िया लिख रहा है। अच्छा। हाँ, तो कितनी निकल सकती है ये? यह तो मेरे ख्याल से 70 में निकली थी। 70 मन, हाँ, 28 कुंटल के आसपास।
तो आप ने पिछेती क्यों कर दिया ये खेत? खेती जो नवा वनी था गंठड़ी अच्छा गंठड़ से पराली वाला कटवाई दिया अच्छा तो गंठड़ बनवा दिए उन्हें ठाइयो नहीं आ अच्छा, उठाई नहीं, इस हाँ। कारण आपकी देर हो गई। इस कारण अगर जल्दी होती तो जल्दी होती फिर हम वो 327 होगा 327 बोलते हैं। और मेरे को अच्छा हो गया कि आप मिल गए। ठीक है और 10 किले आप 28-51 के लगा रहे हैं। 28-51 के लगा। और आपने मेरे को काफी कुछ बताया जब आप बीज लेने आए थे नहीं ठीक है कि 60 किलो लगाऊंगा हाँ, बीज, 60 किलो उपचारित करूंगा, इतने कट्टे डीएपी डालूंगा नहीं ठीक और पैदावारी काट के दिखाऊंगा। तो पैदावार जब खर्चा करा वो बोलने करती। अच्छा, खर्चा करने पे निकलते हैं, खर्चा वैसे नहीं निकलते। नहीं तो क्या खर्चा करेंगे हम इस पे अब? इसमें 1.5 कट्टा डीएपी खिलाए रहे हम। अच्छा घास गिरने लग रहे। अच्छा 4 कट्टे यूरिया के ले भी गया। अच्छा 3 पानी जब पक्के सोता भी ऐसा था। और बीज कितना डालेंगे? बीज डालेंगे 60 किलो। तो किसान भाई आपने सुन लिया है, इन्होंने बोला है कि कौन कौन सी खादें बेसल डोज में डालने हैं और साथ में यूरिया की कितनी मात्रा देंगे। और मैं बहुत खुश हूं कि अपने से ही सोच के उन्होंने बोला है कि लगभग 60 किलो बीज हम डालेंगे प्रति एकड़। ये ज्यादा बीज मांगता है 28-51 और ज्यादा मांगा और खुराक भी ज्यादा मांगता है, फर्टिगेशन, और उसके चलते पैदावारी अच्छी होती है। ये भैया हमारे साथ हैं, हम टैबुकोनाजोल 2% वाला जो उसके साथ 40 किलो बीज में 40 ग्राम दवा डाल रहे हैं, उसको कर रहे हैं उपचारित और फिर उसके बाद हम इसको बोएंगे। आइए देखते हैं। वेरी गुड। ये इसमें टैबुकोनाजोल 2% डीएस है और ये सिस्टेमिक फंगिसाइड है। इसको हम अभी छिड़क देंगे और ये बिल्कुल सही तरीका है। आप देखें, पहले तो बीज को फैला लिया है हमने और अब इसमें हल्का हल्का हम पानी डाल रहे हैं और भैया पानी से हल्का गीला कर रहे हैं और नीचे से किस तरह से फिर सूखे बीज को ऊपर ला रहे हैं। और अब डाल दी है हमने इसमें दवा और दवा डालने के बाद हम इसको हाथ से मिलाएंगे। आप चाहें तो दस्ताने पहने ज़रूर। और ये गुलाबी रंग की दवा है और इसके साथ कोशिश ये रहे कि प्रत्येक गेहूं के बीज के दाने में ये दवा जो है चिपक जानी चाहिए। 10-15 मिनट सुखाएंगे और फिर हम मशीन के साथ इसकी बुआई कर देंगे। फिर बाद में हम सुहागा लगा देंगे। कुछ ही दिनों में ये फसल बाहर आ जाएगी और बाकी ये ध्यान रखेंगे ही। मैं उम्मीद करता हूं कि पैदावारी बहुत अच्छी आएगी और फाउंडेशन बीज इसका आप हमसे ले पाएंगे। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।